इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे वजीरेक्स एक्सचेंज ने जो फिलहाल न्यू ट्रेडिंग फीस इंट्रोड्यूस की है, इससे हमको कितना बेनिफिट है, कितना लॉस है, क्या पहले जो फीस लगती थी उसमें हमको ज्यादा बेनिफिट है या फिर फिलहाल जो हमको फीस पे करनी होगी उसमें हमको ज्यादा बेनिफिट है, एंड वजीरेक्स ने ऐसा डिसीजन लिया क्यों है, ये भी इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर है आपको पता होगा, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर नहीं है, आपने कहीं न्यूज आर्टिकल पढ़ा था या कोई अदर आपने वीडियो देखा था, आप सभी को पता होगा कि जो वजीरेक्स एक्सचेंज है उस पे जीएसटी डिपार्टमेंट या फिर बोल सकते हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पेनल्टी लगी थी। रीजन क्या? सो यहाँ पे पूरा मामला क्या है उस पे बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मामला जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे जो मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूँ ये मनी कंट्रोल का बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपली जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि यहाँ पे जो वजीरेक्स है वो खुद का जो क्रिप्टो करेंसी ऑन करता है या सिंपली इशू करता है, आप ये बोल सकते हैं, जिसका नाम यहाँ पे है वजीरेक्स का जो नेटिव टोकन है वो है WRX। हम सभी को पता है कि जो वजीरेक्स एक्सचेंज का नेटिव टोकन है उसका नाम है यहाँ पे WRX, जो शॉर्ट फॉर्म है सिंपली वो WRX है, ठीक है। सो यहाँ पे जो वजीरेक्स WRX करेंसी को ऑन करता है या इशू किया गया है उस पे वजीरेक्स ने जीएसटी पे नहीं किया। मतलब अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि जो वजीरेक्स है वो यहाँ पे जो जीएसटी है वो आखिर पे क्यों करेगा WRX कॉइन पे। अब इसको भी मैं आपको क्लियर यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ एक सिंपल से एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे सिंपली मैंने वजीरेक्स की जो वेबसाइट है उसको लॉग इन कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा। जब भी हम किसी भी कॉइन को ट्रेड करते हैं किसी भी एक्सचेंज पे, हमको फीस वहां पे करनी होती है। यहाँ पे जब वजीरेक्स में हम किसी भी कॉइन को बाय करेंगे या सेल करेंगे तो 0.2% जो हमको फीस है ना वो पे करनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कम करना चाहते हैं, इस फीस को कम करना चाहते हैं 0.1, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 50% डिस्काउंट हमारा हो जाएगा। सो हम यहाँ पे जो WRX कॉइन है ना उसको पे करेंगे। सो हमारी जो फीस है ना वो कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? सिर्फ 0.1 फीस है ना वो हमको लगेगी, क्योंकि हम यहाँ पे जो WRX कॉइन है ना उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं और उसी में जो हमारी फी है वो जाएगी। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में कर देता हूँ। वजीरेक्स में INR के माध्यम से हम किसी भी कॉइन को बाय और सेल करते हैं 0.2% हमको फीस पे करनी होती है। उस पे जितना भी हमारा अमाउंट होता है उस बेस पे हमारा जितना भी फीस वहां पे कटना होता है वो कट जाता है। और वजीरेक्स बराबर उस INR ट्रेडिंग पे जो भी उनको फीस प्राप्त हो रहा है 0.2 बेस के हिसाब से वो सिंपली जीएसटी पे कर रहे हैं। कोई इश्यू यहाँ पे गवर्नमेंट को नहीं है, बोल सकते हो कि जीएसटी डिपार्टमेंट को नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम WRX में फीस पे कर रहे हैं वजीरेक्स को, उस पे जो वजीरेक्स है उसने इनकम टैक्स विभाग के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे जो फीस है वो पे नहीं की गई है। सिंपल सा है, कंफ्यूजन नहीं है इसमें कुछ भी। 50% ऑफ कर देते हैं, यानी कि WRX में जब फीस पे करते हैं 0.1%, ये जो फीस है ये वजीरेक्स एक्सचेंज के माध्यम से पे नहीं की जा रही है। सो यहीं पे जो ये 50% डिस्काउंट वाला सिस्टम था, इसी में कुछ जो इश्यूज थे टैक्स कैलकुलेशन में वो होते थे। सो उसी वजह से यहाँ पे जो नई फीस ट्रेडिंग हमको देखने के लिए मिल रही है वो यहाँ पे वजीरेक्स ने इंट्रोड्यूस की है। और ये किस तरीके से काम करेगी, क्या सच में ये हमारे लिए बेनिफिशियल है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको आपको डिटेल में समझना होगा। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा। मैं ऑलरेडी आपको जब ये न्यूज आई थी यानी कि 2-3 घंटे के अंदर ही मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था। सो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ध्यान रखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे फेक टेलीग्राम बन चुके हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो WRX टोकन है, जो वजीरेक्स एक्सचेंज है, इनका खुद का नेटिव टोकन है WRX। सो अगर आपके वॉलेट में ये है WRX, ये पड़ा हुआ है यानी कि रखा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वॉलेट में होल्ड करना है। सो अगर आप होल्ड करते हैं आपके वॉलेट में 0 से 10 के बीच में, सो आपको 0.2% फीस पे करनी होगी, जो कि पहले भी वही है और अभी भी वही है। अगर आप 50% डिस्काउंट नहीं करते थे तो आपको 0.2 ही लगती थी, बट अगर आप WRX में पे करते थे उस कंडीशन में 0.1 हो जाती थी। इट मींस की 50% फ्लैट डिस्काउंट। अब उसके बाद में अगर 10 से लेके 200 आपके पास टोकन होते हैं WRX, यानी कि 10 से लेके 200 होते हैं, तो 0.17 के समथिंग आपको फीस पे करनी होती है। सो ज्यादा डिफरेंट यहाँ पे है नहीं। बट अगर आप डेली ट्रेड करते हैं ना, सो ये छोटा सा जो डिफरेंट है ना ये काफी बड़ा बदल जाता है। जैसे हिंदी में एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सो कुछ उसी कंडीशन में आप इसको सिंपली समराइज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर 200 से ज्यादा है सो 0.15 आपको जो फीस है वो पे करनी होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक दिया है, एक्सप्लेन किया है। जैसे मान लीजिए आपके वॉलेट में 250 WRX कॉइन है वजीरेक्स एक्सचेंज के वॉलेट में, ठीक है। अगर आप 1000 रुपीज वर्थ ऑफ ट्रेड करते हैं, मान लीजिए बिटकॉइन INR में कर रहे हैं या जो भी है, सो आपका फीस कितना लगा? क्योंकि आपके पास 250 है, सो उस हिसाब से 1.5 रुपीज आपका जो भी सिंपली
फीस है वो आपको पे करना है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, सिंपली मान लेते हैं $100 वर्थ ऑफ आपने कोई ट्रेड किया, आपने कुछ भी बाई किया सपोज दैट, तो ट्रेडिंग फीस आपका वही, क्योंकि आपके पास है यहाँ पे 250 जो WRX है वो आपके वॉलेट में, तो 0.15 USDT हो गया। सो बहुत ईजी है, मैं बोलूंगा कि अच्छा है, ठीक है। अगर जो वजीरेक्स एक्सचेंज है उसको कुछ इश्यूज हो रहे थे और उन्होंने फाइनली इसको एनालाइज किया और ये इंप्लीमेंट किया, हम सभी के लिए वापस से एक जो अपॉर्चुनिटी है वो तो दी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इन्होंने कहा है कि भाई 250 अगर आप रखोगे तो 0.15 जो फी है वो आप पे कर सकते हो, पहले 0.1 थी, तो ज्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं, बट हाँ डेली ट्रेडिंग में काफी इंपैक्ट पड़ेगा, बट 0.2 से तो काफी अच्छा है। बात यहाँ पे ये भी आती है कि क्या सच में वर्थ इट है जो 250 WRX कॉइन है वो। तो अगर फिलहाल के हिसाब से मैं बात करूं, जो भी मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से, तो अगर मैं 250 यहाँ पे WRX की बात करूं तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे मान सकते हैं कि 15,500 रुपए के समथिंग आपको यहाँ पे जो भी टोकन है उतने अमाउंट का आपको होल्ड करना होगा। सो मेरे हिसाब से ये काफी बड़ा नंबर है जो हम अमाउंट होल्ड करेंगे। सो टोटली वो तो डिपेंड करता है आपके हिसाब से कि एक्चुअल में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।